हेलो एवरीवन। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की। उस डॉक्यूमेंट्री को मोदी जी के नाम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके ऊपर बनाया गया था। और वो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने रिलीज़ कब की? 2024 के जस्ट एक साल पहले। और भी कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों के बीच में उन्होंने प्रेषित की। लेकिन थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी ये तो आपने सुनी होगी कि उस बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें क्या था। तो मोस्टली उन्होंने मोदी जी के बारे में प्रेषित तो की, लेकिन मोदी जी के, आपको मालूम होगा 2002 में जो दंगे हुए थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और उस समय उनके कार्यकाल में दंगे हुए। जब दंगे हुए तो पूरा का पूरा आरोप, या चाहे पार्टी का आरोप हो चाहे पूरे देश का आरोप है, किस पर लगाया गया? मुख्यमंत्री जी, जो कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लगाया गया। तो उसमें इस चीज को क्या किया गया, फिर से एक अलग तरीके से, वो बार बार उन्हीं दृश्यों को दिखाया गया। और ये उस समय किया गया जब भारत की छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अच्छी है। भारत के अंदर भी स्थिरता है, बाहर भी भारत की छवि में कोई दाग नहीं है, और एक अच्छी छवि लेकर भारत यहाँ पर चल रहा है। इस समय इस चीज को रिलीज करना दो चीजों को इंगित करता है। एक तो भारत की छवि को धूमिल करना, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रांस में, यमन में, इवन अमेरिका में कई बार गोलीबारी होते हुए, और रसिया में क्या चल रहा है ये सबको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी कभी कभी हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं। मैं इन देशों का नाम क्यों ले रहा हूँ? ब्रिटेन में भी आपने देखा होगा अभी हाल ही में, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वहाँ पे प्रधानमंत्री सुनक, उनके कार्यकाल से पहले भी कई चीज़ें वहाँ पर हुई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बार से इनके दो निशाने करने का प्रयास था। पहला कि भारत की छवि को धूमिल कर दिया जाए और भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कर दी जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कोविड-19 के बाद पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं का चरमरा जाना, रसिया यूक्रेन का युद्ध, और दूसरा पूरी की पूरी, जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका का प्रभुत्व कम होना, और भारत की अर्थव्यवस्था का, दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था का एक स्टेबलाइजेशन। भारत की अर्थव्यवस्था कंटिन्यूसली क्या हो रही है? ग्रो हो रही है, और उसे उस लेवल पर नुकसान नहीं पहुंचा जिस लेवल पर लोग सोच रहे थे। तो अब भारत को जब इतना नुकसान नहीं पहुंचा, तो भारत क्या कर रहा है कि जो गरीब देश है, जिनको खाने की चीज़ें नहीं है, वहाँ पर अपने खुद के अन्न देने की गुजारिश कर रहा है कि भाई मुझे इंटरनेशनल मार्केट में अलाउ करो, और मैं उस अन्न को क्या कर दूंगा, दूसरे देशों में जहाँ कमी है वहाँ पर दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत ने उसकी अनुमति भी मांगी है। तो ये सब एक अलग मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों के कारण भारत की इस छवि को धूमिल करने के चक्कर में, भारत की छवि का अब सबसे इंटरनेशनल लेवल पर मुखौटा कौन बना हुआ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उनकी छवि को धूमिल कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक भारत की छवि क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर दंगे को मुद्दा बनाकर, जबकि इस मुद्दे पर कई बार बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कई रिपोर्ट पब्लिश हुई, कई बुक पब्लिश हुई, कई मूवी भी बन चुकी हैं, कई बार इन चीज़ों का वो हो चुका है, और हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बेगुनाह साबित हुए, कहना चाहिए। फिर भी इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बार बार प्रेषित किया जाए, और उससे होगा क्या? आपको मालूम ही होगा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है क्या। हिंदू मुस्लिम के कारण राजनीति इतनी बढ़ चुकी है कि थोड़ी सी भी चीज़ उनके अंदर भारत की आसान में स्थिरता फैलाने के लिए काफ़ी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की। उस डॉक्यूमेंट्री को गुजरात दंगों को प्रमुख रूप से दिखाया गया। उसका भारत ने कड़ाई से विरोध किया, बहुत ही कड़ी निंदा की, और साथ ही साथ उस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को भारत के अंदर बैन करवाया गया। इंटरनेशनल लेवल पर वो कहाँ कैसी है नहीं है वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये पूरा का पूरा एक प्रकार से प्रोपेगेंडा जो प्रयास था उसे भारत ने रोका। और अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि भारत की स्थिरता को, भारत की इमेज को बदनाम करने के लिए लोग कितने हद तक प्रयासरत हैं। ना आप एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि बीबीसी ने ही ऐसा क्यों किया? तो आपको मालूम होगा
कि बीबीसी किसका सरकारी चैनल है? वर्तमान यूके गवर्नमेंट, ब्रिटेन का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। ब्रिटेन किसका पपेट है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये कुछ ऐसे देश हैं, कुछ यूरोपियन देश हैं जो अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं, और ये हमने रसिया यूक्रेन के वॉर के बीच में इन सब की एकजुटता, ये सब चीज़ें देख ली हैं। अब उन्हें नेक्स्ट खतरा चाइना के बाद भारत लग रहा है। भारत को वो सिर्फ इतना यूज़ करना चाहते हैं कि चाइना के अगेंस्ट यूज़ कर पाएँ। बाकी फिर अगर भारत का उदय होगा तो पाकिस्तान के थ्रू भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और उसी के एवज में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने और पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में आई हुई बाढ़ के नाम पर पाकिस्तान को करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर फ्री में दे दिए। अब पाकिस्तान उन पैसों का क्या यूज़ करेगा, किसी को ये समझने में भी दिक्कत नहीं है, किसी को बताने पर कोई भी आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। आप बीबीसी के द्वारा किए गए इस डॉक्यूमेंट को किस हिसाब से लेते हैं, ये आप बताइए।